पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर हैं। खुद को अब वो टेल एंडर खिलाड़ी समझते हैं। और भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मैंने ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ। क्योंकि आप जब देखते हो तो मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। और अगर आप दुनिया में आप देखते हैं ऑलराउंडर और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें छोटे 4 या 5 नंबर पे खेलते हैं। मैं 7वें 8वें नंबर पे खेलता हूँ। तो आई थिंक मैं अपने आप को टेलेंडर समझता हूँ। अरे क्या चल रहा है चाचा? हैं कौन सी दुनिया में जिंदा हो आप यार? आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता? इफ्तिखार भाई आप मेहरबानी करें रिटायरमेंट अनाउंस करें जल्दी से। मेरे हाथ में क्रिकेट होती तो मैं आप मिसबा वकार और इस तरह के ये इंतजाम वगैरह जो नासूर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये हफीज मफीज, ये तनवीर वनवीर, ये जितने हैं, मैं इनको अल्लाह की मेहरबानी से सिकंदर बख्त टाइप के वहां फेंक के आता जो दोबारा इनकी आवाज किसी के कानों तक ना जाती। 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है फिर। बेटा चाचे ये डंडा देख रहा है बेटा, जितनी तेरी एज है ना तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उतर पंजाबी कहते ने कबरा ही तेरियां लत्तां ने, तू इत्थे क्रिकेट खेलना आया। शर्म कर ले, थोड़ी सी हया कर लो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी शर्म ले ले। ना दूध के साथ ना पानी के साथ, सिर्फ हौसले के साथ शर्म थोड़ी सी ले ले, थोड़ी सी गैरत पैदा कर ले अपने अंदर। यानी कि कैसा आपका यार ऑलराउंडर है जिसे खुद मालूम नहीं है कि वो टेल एंडर है, ऑलराउंडर है, ये क्या है? या तो उसे टेल एंडर का मतलब ही नहीं पता है कि यार ये टेल एंडर होता क्या है। तो वो कह रहा है कि यार मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, फिनिशर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। भाई पिछले 5 सालों से तुम्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनिशर, पावर हिटर जो है वो कह के जो है वो तुम्हारी हाइप बनाई हुई थी, वो कहाँ गया फिर? इस बंदे ने एक भी कभी पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग पारी नहीं खेली है, लेकिन ड्रामे इसके देखें, खाया पिया कुछ नहीं और बिल भी भरना पड़ रहा है हमें। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। नहीं उसको 100 मैचेस खेलने के बाद याद है कि वो ऑलराउंडर नहीं है। नहीं बंदा पूछे हमें जीते जी टाइम मैचेस उसने खराब करवाया, वर्ल्ड कप उसने खराब करवाया, T20 और इंग्लैंड सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज उसने तबाह बर्बाद करवा के अब उसे याद आ रहा है मैं ऑलराउंडर। वो दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसको कहते हैं जिसकी बैटिंग बॉलर जैसी है और बॉलिंग बैटिंग जैसी है। इफ्तिखार अहमद इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फ्रॉड है, झूठ बोलता है, क्रिकेट उसे आती नहीं। डोमेस्टिक में कभी उसने आज तक इंटरनेशनल लेवल पे सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट के खत्म करने के उसने कोई एक इनिंग नहीं खेली। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूं निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि चाचा इफ्तिकार का एक बयान जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चाचा इफ्तिकार का कहना है कि वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है बल्कि वो टेल एंडर है। दरअसल आपको बता दें कि इंटरव्यू के वक्त एक पत्रकार ने चाचा इफ्तिकार से पूछा कि आप कौन सी पोजीशन में खेलना चाहते हैं, आप कौन सी पोजीशन के खिलाड़ी है। तो चाचा इफ्तिकार बताते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं हूँ, मैं तो 5वीं 6ठी पोजीशन का बैट्समैन हूँ। हम लोग तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ही नहीं है, मैं तो टेल एंडर हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाचा इफ्तिकार खुद को टेल एंडर मानते हैं। पाकिस्तान टीम में इतने मौके मिलने के बावजूद चाचा इफ्तिकार की एक भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग चाचा इफ्तिकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए वीडियो में देखते हैं। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफा 5वें पे की, कितनी दफा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें पे भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है फिर। वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मजे लगे हुए होते, उस टाइम सब खेल रहे होते, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूं। अब भी देख लेना ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी।
हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टैलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं, इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है। तो भाई क्या किसी वनडे मैच में आपको आपकी जब बैटिंग आती थी कितने कितने ओवर बाकी होते थे, कभी 15 ओवर कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मैं टैलेंडर नहीं हूं? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर में मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी है, आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे कि भाई मैं तो वाकई टैलेंडर हूं, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूं। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूं निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो जमाना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके, और जवानी के जमाने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में जिंदा है कि जहां पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है, इनको जो मर्जी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है, उन्होंने कहा मैं कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूं। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता, इनको अलास्का भेज दो जहां पर ये जाकर अपनी जो बकाया जिंदगी है ना वो क्या होता है वो बनवास में गुजार दें। अच्छा, इफ्तिखार साहब कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे जो है वो मेरे नंबर पे खिलाया ही नहीं गया है, मुझे एक टेल एंडर की तरह जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पेश किया गया आगे खेलने के लिए। लेकिन जनाब ने अच्छी खासी बॉल्स खेली हुई हैं, और जनाब बहुत बार ऐसा हुआ कि इनको मैच जितवाने का मौका मिला और वहां पर ये आउट होके चले गए। ज्यादा छोड़े वो इंडिया वाला मैच देख लें, बुमराह ने एक फुल टॉस बॉल फेंका और वो फुल टॉस बॉल इनसे बाहर नहीं गया, कैच देके मुश्किल टाइम में पाकिस्तान को ये छोड़ के आउट हो गए, और पाकिस्तान जो मैच वो ऐसा लग रहा था जीत जाएगा, वो मैच पाकिस्तान हार गया। ऐसे कई ऐसे मौके हैं जहां पर चाचू जब इनको मौका मिला कि यार मैच फिनिश करो, जनाब आउट होके ऐसे करते हुए बाहर चले गए। लेकिन जनाब को अब लगता है, बल्कि पिछले वर्ल्ड कप से पहले ये कह रहे थे वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैंने बड़ा रन बनाना है, क्योंकि मुझसे इंडिया के बॉलर्स डरते हैं, मैंने इससे पहले भी इंडिया के बॉलर्स की धुलाई की हुई है, वर्ल्ड कप में कुछ नहीं उखाड़ सके, टीम से बाहर हुए, और अब जो है ये ड्रामेबाजी। यानी कि कैसा आपका यार ऑलराउंडर है जिसे खुद मालूम नहीं है कि वो टेल एंडर है, ऑलराउंडर है, ये क्या है? या तो उसे टेल एंडर का मतलब ही नहीं पता है कि यार ये टेल एंडर होता क्या है। तो वो कह रहा है कि यार मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, फिनिशर नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। भाई पिछले 5 सालों से तुम्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनिशर, पावर हिटर जो है वो कह के जो है वो तुम्हारी हाइप बनाई हुई थी, वो कहां गया फिर? अगर आज तुम जो कह रहे हो कि मैं जो है वो टेल एंडर हूं, मैं तो बैटर हूं ही नहीं, हद नहीं हो गई है? वैसे अपना मजाक ये लोग खुद बनवाते हैं। इस बंदे ने एक भी कभी पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग पारी नहीं खेली है, लेकिन ड्रामे इसके देखें, खाया पिया कुछ नहीं और बिल भी भरना पड़ रहा है हमें। ये ऐसा कोई जो होटल है, लेकिन जो है वो बातें बड़ी बड़ी, ताकि आप जो है दोबारा से टीम में खेलने का मौका मिल जाए। चाचू उन छुट्टी करो, अब बहुत हो गया चाचू। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग चाचा इफ्तिकार को जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक पत्रकार ने जब इंटरव्यू में से चाचा इफ्तिकार को पूछा कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं, मतलब आप कौन सी पोजीशन पे खेलना चाहते हैं, तो चाचा इफ्तिकार का कहते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं हूँ, मैं तो टेलेंडर हूँ। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम में उनको इतने मौके दिए गए हैं कि जितनों किसी को दिए नहीं गए हैं, लेकिन चाचा इफ्तिकार की एक भी विनिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उसको लेकर चाचा इफ्तिकार खुद को अब टेलेंडर समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चाचा इफ्तिकार का कहना है कि उन्हें चौथे या 5वें पोजीशन पे खिलाया नहीं जाता, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स का, उसमें भी उनको मौके दिए गए, लेकिन चाचा की इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। तो अब चाचा इफ्तिकार खुद को बैट्समैन नहीं बल्कि टेलेंडर समझते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की और चाचा इफ्तिकार की कितनी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है कि वो अब खुद को बैट्समैन नहीं बल्कि टेलेंडर समझते हैं। तो खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।